वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं कुछ बार्सिलोना से रिलेटेड जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अरोहो के बारे में क्या अपडेट्स हैं, क्या अरोहो बार्सिलोना में रुकेंगे या वो बायर्न म्यूनिख जो है वो मूव करेंगे, तो उसके बारे में आपको अपडेट करूंगा। आंसू फती का क्या फ्यूचर हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और एडिडास भी अब बार्सिलोना की शर्ट स्पॉन्सरशिप के लिए मैदान में आ चुका है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो भैया, रोहो के बारे में जो इस वक्त न्यूज़ चल रही है वो ये है कि स्पोर्ट्स ने जो है वो एक खबर दी थी, बड़ी इम्पोर्टेंट खबर थी वो। और उसमें ये बात कही जा रही थी कि अरोहो जो है वो बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं। लेकिन अरोहो का प्रॉब्लम जो इस वक्त चल रहा है वो ये चल रहा है कि उन जो बार्सिलोना के इस वक्त फाइनेंशियल फेयर प्ले के इश्यूज चल रहे हैं और जो सैलरी कैप के इश्यूज चल रहे हैं। आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी ला लीगा ने जो नया सैलरी कैप जो बार्सिलोना को दिया, तो उसमें बार्सिलोना की पिछले सीज़न से अगर आप कंपेयर करें तो सैलरी और कम कर दी गई है। तकरीबन 202 मिलियन के करीब जो है वो सैलरी इस वक्त जो है वो रेंज रखी गई है। तो उस हिसाब से अगर आप अरोहो के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले सीज़न में अगर आंसू फाटी की आप बात करें या आप पैड्री की बात करते हैं तो उन लोगों को एक नॉमिनल किस्म का जो है सैलरी रेज मिला था जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था। और अब अरोहो को जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल देना चाह रही है बार्सिलोना, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि बार्सिलोना उनको ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है अरोहो की उस लेवल की जो है सैलरी नहीं दे पाएगी, क्योंकि बार्सिलोना का जो सैलरी कैप है वो इस चीज़ की को अलाउ ही नहीं करता कि बार्सिलोना उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सके। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है और ये बात स्पोर्ट्स ने जो है वो अभी रिसेंटली कही है। लेकिन साथ में ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी कि बायर्न, आप जानते हैं कि वो उनके पास तो कोई ऐसा इशू चल नहीं रहा। फाइनेंशियली वो बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त साउंड है और वो बारसा को अच्छा खासा पैसा भी दे सकती है अरोहो की ट्रांसफ़र फीस की मद में। और दूसरी बात की जाए तो अरोहो को भी एक अच्छी सैलरी जो है वो ऑफ़र की जा सकती है, तो जिसकी वजह से स्पोर्ट्स ने यह बात कही है कि भैया हो सकता है कि अरोहो जो है वो बार्सिलोना छोड़कर चले जाएं। लेकिन फिर जो अच्छी खबर है बार्सिलोना फैंस के लिए वो ये आ रही है कि भाई लपोर्ता ने जो है वो एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात बोली है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो अरोहो को बार्सिलोना में रोकने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ये बड़े खुल के बात कही है कि अब बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि बार्सिलोना जो है वो इस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है और जिसकी वजह से बार्सिलोना को कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ सकता है और अरोहो हो सकता है कि इस वजह से चले जाएं बार्सिलोना छोड़ के। लेकिन उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही है, उन्होंने ये बात कही है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। उन्होंने कहा कि बार्सिलोना इस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी जो है वो मूव कर रहा है और बार्सिलोना जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है फाइनेंशियली। तो इसका मतलब है कि लपोर्टा के माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और लपोर्टा का के पास कोई ना कोई प्लान तो है कि वो किस तरह से अपने प्लेयर्स को, जो खास तौर पे की प्लेयर्स हैं, अरोहो जैसे प्लेयर्स हैं, उनको किस तरह से वो रोकेंगे। अब देखना ये होगा कि लपोर्ता के माइंड में क्या है। और हो सकता है कि लपोर्ता ने जो है वो ऑलरेडी अब अगले सीज़न के लिए है वो प्लानिंग करके रखी हुई हो और हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को ऑलरेडी टारगेट करके रखा होगा कि इन प्लेयर्स को हमें सेल करना है और यहाँ से पैसा जनरेट करना है और किस तरह से जो है उन्होंने अपने की प्लेयर्स को रोक के रखना है। तो ये सारी खबरें जो इस वक्त अरोहो के हवाले से चल रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अरोहो इस वक्त बार्सिलोना का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो निकल के सामने है, पिछले स्पेशली पिछले 3-4 वीक से। तो अगर आप देखें उनको, तो जिस तरह से बार्सिलोना परफॉर्म करती नजर आई है, जब खास तौर पे चावी ने जब से कहा है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं और वो अगले सीजन में नहीं रुकेंगे बार्सिलोना में, तो उसके बाद से बार्सिलोना की जो खास तौर पे डिफेंसिव एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बार्सिलोना ने शो की हैं। और आप देख रहे हैं कुबारसी हैं, आरोहो, कुंदे की परफॉर्मेंस एकदम से ज़बरदस्त हो गई है, कैंसिलो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बार्सिलोना को कुछ कुछ भी करके जो है वो अरोहो को रोकना पड़ेगा ताकि बार्सिलोना का जो इस वक्त सेटल्ड डिफेंस है उसको बार्सिलोना अगले आने वाले चंद सालों तक जो है वो बिल्कुल सेटल्ड रख सके। अब इसी तरह एक खबर चावी के बारे में भी आ रही है। लपोर्ता ने चावी के बारे में भी ये बात कही है कि चावी काफ़ी लपोर्ता काफ़ी मुतमईन है चावी की प्रोग्रेस के साथ और वो चाहते हैं कि चावी अगले सीज़न में भी बार्सिलोना रुके।
और फिर इसी तरह जेरार्ड रोमेरो ने ये बात भी कही है कि चावी अगर सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं चैंपियंस लीग में के, तो फिर वहां पर हो सकता है कि चावी अपना माइंड चेंज कर लें, और हो सकता है कि चावी आपको अगले सीजन में भी बार्सिलोना में ही रुकते हुए नजर आए। एक्सक्यूज मी। तो देखना होगा कि अब क्या चावी क्या डिसीजन लेते हैं और बार्सिलोना का सीजन यहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। वो सारी डेवलपमेंट्स जो है वो चावी को चावी के सीज़न को जो है वो डिसाइड करेंगी। फिर उसके बाद आंसू फती के बारे में खबर आ रही है। आंसू फती जो है डी जर्बी उनके से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जो भी उन्होंने ब्राइटन में उन्होंने अभी तक टाइम गुजारा है। और डी जर्बी जो है वो 1 साल का लोन एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं आंसू फती का ब्राइटन के साथ। और वो चाह रहे हैं कि आंसू फती उनके साथ रुकें, और उन्होंने ये बात बोली है कि ये स्लीपिंग जाइंट है, इनको उठाना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, आंसू फटी ने जिस तरह से अपने कैरियर का स्टार्ट किया था जब वो मेसी के साथ खेलते थे, तो वाकई में यार वो लग रहा था कि ये बंदा फ्यूचर का एक टॉप क्लास प्लेयर होगा। लेकिन फिर उनको इंजरीज इस तरह से हुई, शायद बार्सिलोना ने उनको प्रॉपर तरीके के साथ उनकी केयर नहीं की, और वही सब कुछ पैड्री के साथ भी हुआ, गावी के साथ भी वैसे ही हुआ कि उन लोगों को इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई, इनको बहुत ज़्यादा मैचेस खिलाए गए, और फिर वहाँ पर आकर जो है वो फाती जो है अपना कॉन्फिडेंस खो गए, और जो परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो चीज़ें जो है वो फिर नज़र नहीं आई उनसे। और अभी ब्राइटन ने भी मतलब उनकी कुछ गेम्स बहुत अच्छी गई हैं, लेकिन उनका वो जो कंसिस्टेंसी है वो चीज़ नहीं आ सकी वापस। आई होप कि वो ब्राइटन के साथ एक सीज़न और रुकें और अपने आप को इम्प्रूव करें, और जो बार्सिलोना फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते थे वो लेवल वो दोबारा अचीव करके बार्सिलोना में आए। होप कि ऐसा अगर हो जाए तो फाटी जो है मेरे ख्याल में बार्सिलोना के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं एडिडास के बारे में। आपको जानते हैं कि इस वक्त बार्सिलोना जो है वो नई स्पॉन्सरशिप डील ढूंढ रहा है। पहले वो नाइकी के साथ चल रहे थे, फिर प्यूमा बीच में आई, और प्यूमा ने काफ़ी बड़ा जो है वो ऑफर किया था बार्सिलोना को। और फिर एक टाइम पे ये भी कहा जा रहा था कि बार्सिलोना हो सकता है कि अपना ही कोई ब्रांड जो है वो लॉन्च करे, और लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद ये खबर आई कि बार्सिलोना जो है वो अब शायद उस आइडिया के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म सा आइडिया है, उसमें इनिशियली जो है वो आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि एडिडास भी जो है वो मैदान में आ गया और वो भी बार्सिलोना को साइन करना चाह रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि देखिए नाइकी जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से लपोर्टा ज़्यादा खुश नहीं थे। और लपोर्टा ने ये बात भी कही थी कि बार्सिलोना जब फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो वहाँ पर भी नाइकी ने जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। प्यूमा एक काफ़ी अच्छा बड़ा ऑफर लेकर सामने आई है, और अब एडिडास भी जो है वो कंपटीशन में आ गई है। तो अब देखना ये होगा कि एडिडास क्या किस किस्म का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगी या क्या ऑफर लेकर आती है। अगर एडिडास भी एक बड़ा ऑफर लेकर आती है तो फिर देखना होगा कि बार्सिलोना एडिडास के साथ जाएगा या प्यूमा के साथ जाएगा। और दूसरी तरफ जब मैं एडिडास की न्यूज़ पढ़ रहा था तो वहाँ पर फैंस काफ़ी ज़्यादा ये बातें करते हुए मैंने सोशल मीडिया पर देखा उनको, कि वो ये बात कर रहे थे कि एडिडास जो है वो ऑलरेडी रियल मैड्रिड को भी स्पॉन्सर करती है, उनकी शर्ट्स भी वही बनाते हैं। तो क्या दोनों राइवल्स को अगर वो जो उनकी शर्ट्स बनाएंगी या उन दोनों को वो साइन कर लेंगे तो वो मज़ा नहीं रहेगा। लेकिन यार इस वक्त बात ये है कि देखिए एडिडास आए या प्यूमा आए या नाइकी आए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेजर जो चीज़ है वो ये है कि बार्सिलोना को फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको कैसे डील करना है, वहाँ से कैसे निकलना है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से लपोर्ता की जो पहली कोशिश होगी वो यही होगी कि जोन से भी अच्छी बिड हो, जहाँ से बार्सिलोना ज़्यादा पैसा कमा सकेगी, उसी के साथ जो है वो बार्सिलोना नई डील साइन करेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एडिडास भी जो है वो कंपटीशन में आ गई है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बार्सिलोना के लिए नेगोशिएशन करने के लिए बहुत कुछ होगा, और फिर वहाँ पर बार्सिलोना एक जो है वो बेहतर ऑप्शन चूज़ करने की पोजीशन में भी रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो।